वन रैंक वन पेंशन मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर संघर्ष का रास्ता चुना है और बुधवार को जिला भर से पूर्व सैनिकों ने एमसी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर इस मामले को लेकर अपने संघर्ष का बिगुल फूंका। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि वन रैंक वन पेंशन के पार्ट 2 में उनके साथ धोखा किया गया है और यह धोखा खुद सैनिक के अफसरों द्वारा किया गया है, जबकि सरकार को कई मर्तबा इस मामले में सचेत किए जाने के बावजूद सरकार केवल मात्र अफसरों को ही सुनवाई कर रही है। शहीद स्मारक पर एकजुट हुए सैनिकों को संबोधित करते हुए कैप्टन शक्ति चंद ने कहा कि पूर्व सैनिक हर ऑपरेशन में अफसरों के साथ रहे हैं, लेकिन जब पेंशन की बारी आई तो अफसरों को फैक्टर 2.81 के तहत पेंशन दी जा रही है, जबकि पूर्व सैनिकों को फैक्टर 2.75 के तहत रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अन्याय और घोटाला है, जिसे पूर्व सैनिक जल्द बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ है और इसके कारण पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर इस मामले को लेकर आवाज उठाएंगे। पूर्व सैनिक का राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि सरकार को वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर जगाने के लिए व्यापक आंदोलन शुरू किया गया है। शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पूर्व सैनिकों ने अपने इस आंदोलन को गति देने का फैसला लिया। बुधवार को आयोजित की गई इस बैठक में पूरी रणनीति तय की जा रही है। इसी के तहत आगामी दिनों में संघर्ष का स्वरूप तय किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 के अंदर 97% जो फौजी हैं उनके साथ बड़ा धक्का हुआ है और बड़ा धोखा हुआ है। इस संदर्भ में जो है हमारे फौजी जो हैं चंडीगढ़ ऑल ओवर इंडिया इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ पर भी हम जो है सांकेतिक जो है हमने जो है मीटिंग रखी हुई है, बैठक रखी हुई है। तो हमारा सरकार के साथ यही गुहार है कि वन रैंक वन पार्ट 2 का जो दोषी है, इसका कौन दोषी है, किसने फौजियों के साथ धक्का किया है, इसके बारे में सरकार को पता करना चाहिए। और फौजियों को हर शहीद स्मारक में देख लीजिएगा, जितनों ने जो भी शहीद हुए हैं उसमें से 99% जो है फौजी जो है वो शहीद होते हैं। तो उन लोगों के साथ जो है क्यों धक्का हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसका पता करे, दोषियों को सजा दे और फौजियों को जो है न्याय मिले। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि जो ORP 2 के बीच में हमारे लोगों के साथ बड़ा एक धोखा और घोटाला हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पर ये इसके बारे में मीटिंग करने के लिए आए हैं। क्योंकि ORP 2 के बीच में अफसर जो रैंक है उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और सरकार ने भी इस बात को नहीं माना अभी तक कि ये धोखा हुआ है, क्योंकि इसके बीच में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ पाई गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम जो अदर रैंक या JCO और NCOs हैं और उनको एक तरह से अलग कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है इस ORP के बीच में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अफसर्स को जो कि हमारे साथ ही रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं ड्यूटी ऑपरेशन के बीच में और पीस के बीच में, उनको फैक्टर 2.8 बन दिया गया है और हमें जो फैक्टर 2.57 दिया गया है। ये हिंदुस्तान के बीच में सबसे बड़ा एक अन्याय और घोटाला है। आज के अंदर इसको लेकर क्या करना है? इसके अंदर यही है कि हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और जंतर मंतर के ऊपर हम लोग यहाँ से भी एक डेपुटेशन जा रहा है हमारा, और वहाँ पर हम उनका सहयोग करेंगे। हम सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। क्या 97% जो हमारे फौज है जो कि बगैर अफसर से है, JCs और अदर रैंक वगैरह है, और वो तो 97% है, वो 3% अफसर जो है वो हमारा अभी जो 23,000 करोड़ रुपया इन्होंने रिलीज किया अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ORP 2 के लिए, उसमें से कम 90% पैसा तो वो लेगा। हम जहाँ से आज हम उसके बारे में पूरी तैयारी करके आए हैं, अभी जहाँ बात चल रही है, और हम 11 तारीख रात को जहाँ से जाएंगे और कम से कम हमारा 50
50-55 आदमी का जो एक डेलीगेशन होगा जो कि हम वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे।